बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, मौजूदा हुक्मरान के बारे में सीनियर सहाफ़ी ने एक कॉलम लिखा है। माशी तबाही आ गई लेकिन ये हुकूमत चलेगी, सियासी तबाही आ गई ये हुकूमत चलेगी, महंगाई आखिर पर चले गई लेकिन हुकूमत चलेगी। नाज़रीन, हुकूमत ना हो गया, मुफ्त का माल हो गया। ये पाकिस्तान कायदे आज़म ने इसलिए नहीं बनाया था कि चंद ख़ानदान इसको नोचते रहें, लूटते रहे और हुक्मरानी करते रहे और आवाम की हालत ज़ार हो जाए कि अवाम खुदकशियों पर मजबूर हो जाए। यहाँ तक कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात के लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि ये लोग मेरे पाँव पकड़ेंगे, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा ये फार्म 45 वाले हैं, इनके पास जब भी इलेक्शन इक़्तिदार आता है ये धांधली करते हैं। इन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर में धांधली की और पीपल्स पार्टी की सीटें छिड़ी। तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म परवेज़ अशरफ, नदीम अफजल चंद, मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध और दीगर ने पीपल्स पार्टी ने नून लीग के बखिए उधेड़ दिए कि इन्होंने करप्शन किया, जबकि राना सनाउल्लाह ने और ख्वाजा आसफ ने भी मुस्लिम पीपल्स पार्टी के बारे में खासी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। राना सनाउल्लाह ने तो ये कह दिया इन्होंने 2.5-3 हज़ार अरब बैरून मुल्क भेजा है। लेकिन बदकिस्मती देखें, एक मुल्क का शख्स जिसने 3 साल डील नहीं की, जो कैद तन्हाई में है, वो जेल में है, जिसे आप लोगों ने और पाकिस्तान की अवाम ने मुंतखब किया था 8 फरवरी 2024 को। वो इमरान खान जेल में है और जिसको उसके उम्मीदवारों ने शिकस्त दी थी, वो अब इलेक्शन वो इक़्तिदार में है और इक़्तिदार में होकर दस्तों गिरेबान हो रहे हैं। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया है कि सूबों की तादाद, सिंध में सूबे बढ़ाने की तादाद नामुमकिन है, हम सूबे को में इजाफा नहीं करेंगे। कराची हैदराबाद को सिंध से अलग करने वाले अपने ख्वाब देखना छोड़ दें। नाज़रीन, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि ठीक है सूबे बना लें लेकिन हमारी फाइलें ना खोलें। इसमें नून लीग में यकीनन ऑनेस्ट लोग भी हैं, बड़े ईमानदार भी हैं। मोहतरम नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म आए, 3-4 दफ़ा गालबन वो वज़ीर आला पंजाब रहे। नाज़रीन, कुछ लोगों को कहना है कि बिलावल भुट्टो पर अब प्रेशर आ रहा है कि आप अपोजिशन लीडर बन जाएं और पीटीआई से अपोजिशन लीडर भी छीन ली जाए, जो उन्होंने महमूद अचकज़ई को बनाया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अहम तरीन खबर आपको दे रहा हूँ, खबर कि मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पीपल्स पार्टी में धांधली के मामले पर, फार्म 47 के मामले पर तीनों पार्टियों के बैकडोर राब्ते खासी हद तक पेशरफ्त हुई है। मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ तहरीरी इजाज़त मांगी है। अगर ये तीनों जमातें, जो पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हमारी बारी थी कि हमें 2.5 साल बाद बिलावल भुट्टो मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ ने अब अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे और अब दूसरी तरफ जिन्होंने हुकूमत बनाई है वो मौजूदा हुक्मरानों से सख्त नालां हैं। इसीलिए मोहसिन नकवी ने कहा था कि ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है और ये मुल्क 10 साल भी ऐसे रहेगा तो नहीं चलेगा, जिस पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने कहा इसका जवाब नहीं देना, क्योंकि इनको जवाब दिया तो हमारे दोस्त नाराज़ हो जाएंगे, अगर वो नाराज़ हो गए तो हम सब गिरफ्तार हो जाएंगे और हमें जेलों से कोई नहीं बचा सकेगा। पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर अरबों रुपए की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग की करप्शन और हुंडी से बाहर भेजने के इल्ज़ामात हैं। नाज़रीन, लेकिन अब ये कहा जा रहा है अगर अपोजिशन जमातें यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसके सरबराह महमूद अचकज़ई, ज़ुबैर उमर, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और दीगर जमातें हैं, अगर इनके साथ मौलाना फजलुर रहमान, जिनके पास मदरसों की बहुत हद तक स्ट्रीट पावर है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से मिल जाती है, तो मौजूदा हुक्मरानों को जाने से, हुकूमत के ख़ात्मे से रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नज़र आता है। लेकिन क्या ये एक तरह इकट्ठे हो पाएंगे? सवाल तो ये है। मौलाना फजलुर रहमान, जो हमेशा ताकतवर हलकों की बी टीम रहे, वो इस दफ़ा नालां हैं कि मुझे सदारत का वादा किया, 2024 में सदारत नहीं दी।
मेरे हाथ तो ना बलोचिस्तान आया, ना मेरे हाथ, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं केपी के आया, ना वफाक में मुझे हिस्सा मिला। और मौलाना फजलुर रहमान ने पिछले दिनों में पाकिस्तान के ताकतवर तरीन अदारा, जो मेरा अदारा है, आपका तारा है, जो पाकिस्तान का, उसको बहुत ललकारा, यहाँ तक कि वो जोश खताबत में शहोदा के बारे में भी वो लफ्ज़ कह गए जो मेरी अपनी नज़र में, मेरे ख्याल में उन्हें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शहीद जो मौत है वो कौम की हयात है। दुनिया का कोई बंदा 1 करोड़ 1 अरब रुपए के लिए भी शहादत नहीं देता। शहीद ये जो जाके सरहदों पे लड़ते हैं, या दहशत गर्दों का मुकाबला करते हैं, या भारत के या BLA का मुकाबला करते हैं, या तालिबान से करते हैं, या जंग हुई थी, ये जज्बा शहादत और अल्लाह की कुर्बत के लिए, अपने वतन के लिए जवान जान देते हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को ना किसी ने नोटिस दिया, ना कार्रवाई हुई। ऐसा लगता है इस वक्त मुल्क में एक नहीं कई कानून हैं। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ कॉल दे कि पूरे मुल्क में धरना देना है, ट्रैफिक ब्लॉक करनी है, चाहे महंगाई के मसले पे दे, चाहे इमरान खान की गिरफ्तारी पे दे, चाहे जमहूरियत की आज़ादी के लिए दे, चाहे अदलिया की पमाली के लिए, तो उनके घर 10 दिन पहले रेट होना शुरू कर देते थे, छापे पड़ने शुरू कर देते थे। लेकिन जमात इस्लामी ने 1 रोज़ 2 रोज़ कबल कहा था कि वो बिजली की बढ़ती हुई कीमतों पर हड़ताल करेंगे, और बाद जगहों पर मुख्तसर लोगों ने, चंद लोगों ने, या दर्जनों लोगों ने, या सैकड़ों कहने मैक्सिमम किया, लेकिन ना किसी पर पर्चा हुआ, ना कोई गिरफ्तार हुआ, ना किसी के ऊपर सैमनिटी लगी, ना किसी पे 10 मुकदमात हुए। तो क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर मुल्क का कानून नहीं लगता? क्या मुस्लिम लीग नून जो जुल्म सितम के पहाड़ बना रही है, वो ये नहीं समझती कि कल को जब ये अपोजिशन में आएंगे, जिस तरह इन्होंने हर सहाफ़ी पर पीका एक्ट के तहत उसे NCCA का नोटिस भेज देते हैं, बहुत सारे सहाफ़ी भाइयों को भेजा है। और ज़रूरी तो नहीं कि हर कोई आदमी आपसे इत्तेफाक करे। अगर नवाज शरीफ अच्छा काम करेंगे तो हम उनकी तारीफ़ करेंगे, अगर शहबाज शरीफ साहब अच्छा काम करेंगे तो तारीफ़ करेंगे। लेकिन अगर इंतकामी कार्रवाई, चाहे पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाए, चाहे PTI को बनाया जाए, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम को बनाया जाए, MQ को बुलाया जाए, तो सहाफ़ियों का काम तनकीद करना होता है और सवाल उठाना होता है। अगर सहाफ़ी ने सवाल नहीं उठाना, सवाल नहीं करना, तो क्या सा वो भीख मंग का कोला उठा लेगा? ये मुमकिन ही नहीं। ये माइंड कर जाते हैं कि आपने हमसे सवाल क्यों किया। किसी को कहते हैं तुम्हारे इश्तिहारात बंद कर देंगे, किसी को पीका एक्ट के तहत नोटिस जारी कर देते हैं, और दर्जनों सहाफ़ी इस जुल्म सितम के दौर में जा रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ वकला ने कहा है कि सितंबर में वो हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐसी तरीके से, ऐसी हिकमत अमली से मूवमेंट चलाएंगे कि जो मुशर्रफ दौर में उनके खिलाफ चली थी वकला, और जिसमें सहाफ़ी भी शामिल थे। मैं आई वॉज प्रेजिडेंट PUJ, हम सहाफ़ियों ने भी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी। तो अगर वकील बाहर निकलते हैं, इनमें इत्तेहाद हो जाता है, प्लाट की सियासत नहीं आती, पैसे की सियासत नहीं आती, तो वकला और एक दूसरी तरफ PTI ने जो 27 सितंबर को तरीके इंसाफ के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेल खान अफरीदी ने जो 27 सितंबर की कॉल दिया लॉन्ग मार्च की, अगर ये लॉन्ग मार्च में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल हो जाती है, ये कहना फ़िलहाल कबल अज़ वक्त है, मौलाना फजलुर रहमान हो जाते हैं, मोहम्मद ज़ुबैर शामिल हो जाते हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हो जाते हैं, शाहिद हक़ान अब्बासी साबिक़ वज़ीर आज़म आ जाते हैं, तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, ये हुकूमत जितनी मर्जी गोलियां चलवा ले, जितना मर्जी लाठी चार्ज कर ले, जितना मर्जी शेलिंग कर ले, जितनी मर्जी खंदके खोद ले, जितने मर्जी रुकावटें खड़ी कर ले, हर शहर हर गांव D चौक बन जाएगा। फिर D चौक जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नाज़रीन, यही वजह है कि अपोजिशन जमातों में, जैसे ही मुस्लिम लीग नून को पता चला कि पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो ने पैगाम भी दिया था कि तरीके इंसाफ आए और मिलकर चलते हैं, और पीपल्स पार्टी के कुछ अहम रहनुमाओं ने तरीके इंसाफ के कुछ लोगों से उनकी मुलाकात हुई, और इन फ्यूचर मौजूदा हुक्मरानों की माजी में की गई धांधली की हद तक सारे मुतफिक थे कि हम मिलकर मूवमेंट चलाएं, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ये पता है अगर दोबारा भी इलेक्शन होते हैं तो दरून सिंध वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून से के हाथ से तो लाहौर चले गया है। आज अगर लाहौर में इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो सिर्फ कौंसलर के, तो मुस्लिम लीग नून के लिए कौंसलर मुंतखब कराना भी खासा दुश्वार लगता है। खुद मुस्लिम लीग नून के 2 वज़ीरों ने जब हमारी बात हुई तो मैंने कहा सुनाएं आपकी सियासत कैसे जानी है। उसने कहा सियासत तो हमारी 8 फरवरी को ख़त्म हो गई थी 2024 में। अगर नवाज शरीफ जिस दिन इलेक्शन हारे थे यास्मीन राशिद से, उस दिन घर चले जाते और अपनी हार शिकस्त तस्लीम कर लेते और तरीके इंसाफ को
वो देने देते, फार्म 47 ना लेते तो हमारी कम से कम इज्जत बच सकती। उन्होंने कहा पंजाब में पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, बिजली की बढ़ती हुई कीमतें, रोज़मर्रा की अशिया में इजाफे के बाद मौजूदा हुक्मरानों के साथ अब हम अपोजिशन में आके 5 दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते। हमारी सियासी हैसियत ख़त्म कर दी है। नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा तो ले ली शहबाज शरीफ के लिए, पंजाब की वजारत आला तो ले ली, लेकिन आज तक लोगों के दिलों में इमरान खान बस रहा है। और 3 साल जिस दिलेरी से, बहादुरी से, जिस जुर्रत से उसने जेल काटी है, अब हमारे अपने घर के लोग कहते हैं हमने एक वोट अब इमरान खान को देना है, जो 3 साल तक ना किसी अस्पताल गया। अब उनकी आंख के साथ सुना है उन्हें ब्लड प्रेशर और 1-2 और प्रॉब्लम भी है। क्या हुकूमत, खुदा न खास्ता इमरान खान को, अगर याद रखें कि ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिया तो आज तक पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कई गुना ज़्यादा पॉपुलर इस वक्त इमरान खान है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सरबराह इमरान खान है, जिनकी 85% बनाई चले गई, जिन्हें 4 ऑफरें हुई कि आप लंदन चले जाए, आप यूरोप चले जाए, आप अमेरिका चले जाए, आप बनी गाला चले जाए, आप जमान पार्क चले जाए। उन्होंने कहा नहीं, मैं जिस आवाम ने 8 फरवरी को मैं जेल में था, मेरे लिए निकल के वोट निकाले, काजी फ़ाइद ईसा ने हमारा बल्ला का निशान छीन लिया, जिस तरह हमारे उम्मीदवारों को हल्के में नहीं जाने दिया गया, जिस तरह मेरी कौम ने कुर्बानियाँ दी हैं, हज़ारों नहीं लाखों लोगों के घरों में छापे पड़े हैं, मैं जेल में रहना पसंद करूँगा, डील के वापस नहीं आऊँगा। नाज़रीन, अब अपोजिशन और अगर इसमें राब्ता इत्तेहाद बन जाता है और 27 दिसंबर के लॉन्ग मार्च जो इस्लामाबाद की तरफ पेशावर जलसे में पीटीआई ने कहा था, तो फिर हुकूमत का बचना ये है। नाज़रीन, इमरान खान के बारे में हमारे कुछ दोस्तों ने सर्वे कराया है जो मौजूदा हुक्मरान जमातों से हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान 2024 में जितना पॉपुलर था उससे कई गुना ज़्यादा 2026 में पॉपुलर है। उसकी एक निशानी है, उसने पहले शौकत खानम कैंसर का अस्पताल, जो गरीब आदमी बेबस लाचार पाकिस्तान में कैंसर का इलाज कराने का तसव्वुर नहीं करा सकते, उसने करोड़ों रुपया गरीबों के इलाज पर लगाया। लाहौर कैंसर अस्पताल बना के फिर पेशावर बनाया और अब कराची में भी वो अस्पताल बनने के करीब है। अंदाज़ा करें, एक शख्स 3 साल से जेल में है, लेकिन लोग उसके पर इतना एतमाद अंदा करते हैं कि कैंसर शौकत खानम असर कैंसर अस्पताल कराची बनने वाले में लोग डोनेशन दे रहे हैं। वो बहुत जल्द अपने काम शुरू कर देगा और इसकी कोई पाकिस्तान की सियासत 78 साल में कोई ऐसा सियासतदान नहीं निकला जिसने इतने लोगों के लिए 3 मुख्तलिफ सूबों में, 3 शहरों में, लाहौर, पेशावर, कराची, कैंसर जैसे महंगे तरीन इलाज के लिए अस्पताल गरीबों के लिए बनाया हो, जहां अरबपति भी वैसे ही बेड पे लेटा होता है जैसे एक गरीब आदमी रेडी बान। उसको भी ये एहसास नहीं होता कि मैंने ये तो एक टेढ़ी पैसा नहीं दिया, करोड़ों रुपया मेरे कैंसर की सर्वाइवल पर लग रहा है। तो इमरान खान की मकबूलियत लाहौर, कराची और कैंसर अस्पताल में मिलने वाले डोनेशन बता रहे हैं कि ताकत से, जुल्म से सिर्फ आप हुकूमतें ले सकते हैं, लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सकते। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात का नुकसान भी पीटीआई को ही हो रहा है। ना जाने लीडरशिप को क्या हो गया है कि शफ़ी मोहम्मद शफ़ी जान जो गालबन है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात और शहबाज गिल में एक दूसरे के हो रहे हैं। वो कह रहे हैं उसने टेलीफोन चोरी करके दी है, वो कह रहे हैं कि ये मुखालिफिन के साथ मिले हुए हैं। नाज़रीन, पीटीआई की बात, दूसरी तरफ पीटीआई ने कहा है कि अब अगस्त और 27 सितंबर तक वो स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे जिसको अलीमा खान लीड करेगी। अलीमा खान ने जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में अवाम को बाहर निकाला और अवाम ने जोक दर जोक शामिल होकर साबित किया है कि वो इमरान खान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर उन्होंने वोट दिया है तो अब वोट को बचाने के लिए इमरान खान को इक़्तिदार में लाने भी देंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुल्क में मौजूदा हुक्मरान खुद अपनी सियासी माशी निज़ाम की नाकामी के बावजूद ये ज़िद कर रहे हैं कि हमें पूरे 5 साल पूरे करने दिए जाए। ये बात समझ से बाहर है। एक माशी नाकामी समझते हैं, कर्ज़ों की अदायगी नहीं हो सकती, मुल्क दिवालिया हो चुका है, कर्ज़ों सूद पर कर्ज़े लेने के लिए कर्ज़े हमें नहीं दे रहे। एक तरफ हमारा ये हाल है कि पाकिस्तान को दिवालिया सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा कि हम अमेरिका की आशीर्वाद में हैं, डोनाल्ड ट्रंप हमारी तारीफ़ कर रहा है, उसने ईरान के साथ जो हमारी ड्यूटी लगाई थी हमने उसे पूरा किया। लेकिन
नाज़रीन ये कैसे हैं कि हुकूमत का सबसे ताकतवर वज़ीर कहे कि ये मुल्क माशी तौर पर तबाह हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है सिस्टम। तो अगर एक दुकान कोलैप्स कर जाए, वो नहीं चल सकती, तो मुल्क 25 करोड़ आवाम का कैसे चलेगा। सेल वड़ैच ने आज कॉलम लिखा है, मुल्क तबाह हो गया लेकिन चलेगा, सियासत नाकाम हो गई लेकिन शहबाज शरीफ 5 साल पूरे करेंगे। माशी नाकामी के साथ साथ सियासी अदम इस्तेकाम है लेकिन शहबाज शरीफ 5 साल पूरे करेंगे। दहशत गर्दी में पहले नंबर पर पाकिस्तान आ गया लेकिन शहबाज शरीफ 5 साल पूरे करेंगे। अदलिया में हम आखिरी नंबरों पर चले गए लेकिन शहबाज शरीफ 5 साल पूरे करेंगे। अवाम साथ नहीं है लेकिन हम 5 साल पूरे करेंगे। इस पर उन्होंने बड़ा जूम मैंने किया। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ के मशीर, उन्होंने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी मर्जी डायलॉग बोल ले, कहे कि हमने धांधली की है, हमने मनी लॉन्ड्रिंग की है, हम फार्म 47 वाले हैं, ये पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे, हमने उनको इनकी शिकायत लगा दी है। अब उनको किन को इनकी शिकायत लगा दी है नाज़रीन। दूसरी तरफ आखिरी मुख्तसर सा बात करूँगा, आज लाइट नहीं है, इसकी प्रॉब्लम है। इमरान खान के ख़िलाफ़ आइन और कानून को पामाल करने वाले एक परसों मसरत हलाली साहब रिटायर्ड हो गई, हाई सुप्रीम कोर्ट की जज साहब। इमरान खान के खिलाफ आइन और कानून को पामाल करने वाले एक करके तारीख के औराक में गुम होते जा रहे हैं। कल एक और किरदार, परसों का एक और किरदार अपने ओहदे से सबकदोश हो गया और ये किरदार पाकिस्तान की अदलिया से ताल्लुक़ रखता है। पेशावर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आने वाली जस्टिस मोहतरमा मसरत हलाली ने साबिक जस्टिस फाइज ईसा के साथ मिलकर बल्ले का निशान पीटीआई से छीना स्याह फैसला दिया था, जो सबदोश होने वाली मसरत हलाला साहबा की पीछे कभी नहीं छोड़ेगा। ये फैसला उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इसी के अलावा सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल के केस में भी जस्टिस मसरत हलाली का आइन को पसे पश्त डालना और तारीख में हमेशा के लिए इनके लिए एक ताना बनकर ही सामने आएगा। इमरान खान की मुखालफत करने वालों को भी अब एहसास होता जा रहा है कि इमरान खान ही वो सियासतदान है जो तारीख के दुरुस्त सिमत में खड़ा है। इमरान खान के साथ ही करीबी रिश्तेदार होने के बावजूद इनके लिए सख्त तरीन मुखालफत करने वाले हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, जो उनके बिनोई हैं, भी अपने कालम में तहरीर किया है कि इमरान खान की मुखालफत को ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ। दूसरी जानिब पाकिस्तान तरीके इंसाफ से रवां रखे जाने वाले सलूक की हकीकत भी सामने है। कल जमात इस्लामी ने पाकिस्तान के बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया। अगरचे पेट्रोल की कीमतों का मामला एक अवामी मसला है और जमात इस्लामी ने इस पर आवाज़ उठाकर अवाम को हकूक़ की बात की है, लेकिन मैं सिर्फ आपको हलाल और हराम समझने वाले एहतजाज में फ़र्क समझाना चाहता हूँ। जमात इस्लामी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बड़े शहरों में सड़कों को ब्लॉक करे, धरने दे। मासवाए इस्लामाबाद में कारकुन और पुलिस में मामूली सी धक्कम पेल हुई के अलावा कहीं भी पुलिस एहतजाज की राह में आड़े नहीं आई। किसी एक कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ 2 रोज़ कबल 5 अगस्त को जब पीटीआई पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन एहतजाज के लिए निकले तो पुलिस वालों ने कारकुनों के साथ साथ कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। ये दोहरा मेयार है जिस तरह के पीटीआई को सामना करना पड़ रहा है। शायद इसीलिए सैयद अफरीदी ने फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च की कॉल देने की बजाय 27 सितंबर को कॉल दी है ताकि कोई मौसर हिकमत अमली बनाई जा सके और 26 नवंबर जैसे अफसोसनाक सूरत हाल पैदा ना हो सके। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला जिसने पाकिस्तान को माली या अखलाकी या कानूनी नुकसान पहुँचाया है, अल्लाह उन्हें हदायत दे या अल्लाह उनका एहतसाब करे। इस माशरे में तो ताकतवरों का एहतसाब मुमकिन नहीं लगता। क्या इमरान खान को जेल में रख कर मौजूदा हुक्मरान अपनी सियासी साख ख़त्म कर चुकी है? क्या अहम हलकों को अब एहसास है ये हुक्मरान बोझ बन चुके हैं? क्या बोझ उतारेंगे या साथ घसीटेंगे? अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।